हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में काम करने वाली आईडी कंपनी के बारे में। तो चलिए इसमें मैं 3-4 भाग में इस कंपनी को बांटूंगा और स्टेप वाइज मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो जब शेयर चलता रहता है तो आप लोग ख़रीद लेते हैं और जब गिरता है तो आप डर से बेच देते हैं और लॉस बुक करके बेच देते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मैं इस कंपनी का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। पहले कुछ बात बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, पहला स्पेसिफिकेशन जो है, इस कंपनी का जो स्पेसिफिकेशन है वो आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर डिजिटल सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, इस तरह की सॉल्यूशन इस तरह का काम करती है, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे एक कंपनी अपना स्पेशलाइज वर्क देती है। दूसरी बात, अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी का ज़्यादातर काम जो है आउट ऑफ इंडिया है, जिसमें 41% जो रेवेन्यू होती है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आती है, और 39% जो रेवेन्यू है यूरोप से इस कंपनी को आता है। वहीं 20% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है। तो सिर्फ 20% रेवेन्यू से बाकी वर्ल्ड में से इसको रेवेन्यू आता है। तो आप सोच सकते हैं, जिस कंपनी का रेवेन्यू 80% सिर्फ यूरोप और अमेरिका से आए, तो उस कंपनी में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है तो डॉलर में ही आएगा, तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट के अलावा डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करने पे अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएटिंग मोड में है। तो इससे भी इसकी रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनी जो है जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर में इस जर्मनी इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह से जाना जाएगा। यानी इतना इसमें इन्वेस्ट कर रही है कि इसको ग्रोथ इंजन, इस कंपनी के लिए ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। तो चलिए उसके अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो 75% जो है इसका रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है, वहीं 23% रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से इसको मिलता है। बाकी जो 2% रेवेन्यू है दूसरे किसी व्हीकल से इसको अदर व्हीकल से इसको रेवेन्यू हासिल होता है। यानी ज़्यादातर रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल से ही इसको जनरेट होता है। अगर क्लाइंट की बात करें तो देखिए, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, और मेजर क्लाइंट से ही इसको ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें टॉप क्लाइंट का नाम लें तो BMW, एटोन जैसी कंपनी टॉप क्लाइंट की लिस्ट में है। और कहा जाता है कि 17 क्लाइंट ऐसा है जिससे अपने रेवेन्यू का टोटल 84% रेवेन्यू जनरेट करती है सिर्फ 17 क्लाइंट से, और बाकी जो 16% है अदर क्लाइंट से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसका जो भी क्लाइंट है उसको हम कह सकते हैं लॉयल क्लाइंट है, और काफ़ी बड़ा क्लाइंट है जिससे ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैं इस कंपनी का नाम बता दूं। इस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी, जो कि KPIT जो टेक्नोलॉजी है, जो कि अगर देखें अभी करेंट प्राइस तो 529 रुपीज़ 29-30 रुपीज़ पे चल रहा था, मार्केट में ट्रेडिंग हो ही रहा था तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 529 रुपीज़ इसका अभी प्राइस चल रहा है, जो कि आज 1.5% डाउन था। हालांकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिला, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा था, डेली 2%, 3%, 4% अप जा रहा था। तो कोई भी शेयर हमेशा अप नहीं जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नीचे आता है, फिर से ख़रीदारी आती है, फिर ऊपर बढ़ता है। तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का भी सिनेरियो काफ़ी अच्छा नहीं था, मार्केट भी काफ़ी गिरा हुआ था, ओवरऑल मार्केट भी गिरा हुआ था। तो इसमें भी ये 1.5% के करीब करेक्शन देखने को मिला। तो 529 रुपये इसका करेंट प्राइस है। अगर हम देखिए, एक कंपनी जो है
1 साल पहले अगर बात करें 52 वीक पहले, तो सिर्फ इसका प्राइस 220 रुपया था, जो सिर्फ विदिन 1 ईयर 800 से एबव का ये लेवल टच किया। और आप सोच सकते हैं 1 साल में अपने क्लाइंट के, अपने इन्वेस्टर के पैसे को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर जब इतना तेज़ी से कोई भी शेयर जाएगा तो वो उसी तेज़ी से नीचे भी आता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो फिर प्रॉफिट बुक होकर के अभी देखिए अभी 500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है फ्यूचर में फिर से इस लेवल को ऑल टाइम में, जैसे मार्केट का कंडीशन सही होगा तो इस लेवल को तोड़ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 14,500 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में आती है। और स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसी कंपनी होती है जिसमें ग्रोथ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर पीई की बात करते हैं तो देखिए इस कंपनी का जो पीई है 53 के आसपास है, जो कि बहुत ही सस्ता नहीं कहेंगे और बहुत ही महंगा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है फ्यूचर बेस पे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का जो शेयर होता है उसका पीई हमेशा हाई ही होता है, क्योंकि लोग फ्यूचर ग्रोथ पे ही, फ्यूचर ग्रोथ की अर्निंग को देख करके ही किसी भी शेयर को लेते हैं। तो 53 पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा भी इसको हम नहीं कहेंगे। तो चलिए ये सब जानने के बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल रिज़ल्ट के बारे में कि इसका आखिर जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जानते हैं, हम देखेंगे 2 तरीके से इसके रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे। एक तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंगे और दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी करके देखेंगे कि क्या इस कंपनी में ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हम देखेंगे अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिज़ल्ट, तो आप देखिएगा कि इसका जो रेवेन्यू था 2050 करोड़ के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये बढ़कर 2477 करोड़ हो गया, यानी 2477 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया, जो कि रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होनी चाहिए। देखिए इसका प्रॉफिट जो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 146 करोड़ था, जो कि बढ़कर 276 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट लगभग डबल के आसपास हम कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा, एक स्मॉल कंपनी में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इनकी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है। तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2021 में इसका जो रेवेन्यू था 630 करोड़ था, वहीं मार्च 2022 में 665 करोड़ हो चुका है, जो कि इसमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 70 करोड़ दिसंबर 2021 में था, जो कि बढ़कर 78 करोड़ मार्च 2022 में हो गया। तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर में जब भी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आएगा, इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद की जा रही है। अब टाटा एलेक्सी की बात कर सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी और ये KPIT दोनों एक ही कैटेगरी की कंपनी कहलाती है। तो KPIT को भी हम KPIT हालांकि टाटा एलेक्सी इससे बड़ी कंपनी है और KPIT छोटी है, तो KPIT को हम ज़्यादा इसलिए ग्रोथ मान सकते हैं कि कंपनी काफ़ी छोटी है और छोटी कंपनी में हमेशा ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो ख़ुद का रिसर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है हमेशा पॉसिबिलिटी पे होता है। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं। इसलिए खुद का रिसर्च बहुत ज़रूरी है, खुद रिसर्च करें और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स से जानें, उसके बाद ही उस कंपनी में रिसर्च करें। और आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आपको सलाह दे। तो उनसे ज़रूर आप सलाह लें, उसके बाद ही किसी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए था।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं रोज़ाना लाऊंगा और आप लोगों को स्टॉक मार्केट का जो भी करंट अपडेट है वो देता रहूँगा। तो धन्यवाद।